सिक्स क्लास के प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं लाई हूँ मातृभूमि पाठ। मातृभूमि का मतलब होता है जो आपकी माता है। माता कौन होती है? एक तो जन्म देने वाली और दूसरी हमारी भारत माता। और ऐसी भारत माता के लिए हमने एक शब्द चुना, मातृभूमि। यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी की बहुत ही प्यारी कविता मातृभूमि पढ़ेंगे और इसके अर्थ को भी समझेंगे। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। देखिए, हिमालय पर्वत हमारा कहाँ पर है? हिमालय पर्वत हमारा उत्तर में है, जो क्या करता है? आकाश को छूने जैसी ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और नीचे क्या? नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। और हमारे नीचे दक्षिण में जो है सागर की लहरें ऐसे लगता है कि भारत माता के चरणों को छूना चाहती हैं। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। ऐसी गंगा यमुना की त्रिवेणी नदियाँ क्या कर रही हैं? लहरें जो है उछल उछल कर लोगों को आनंदित कर रही हैं। और गंगा में वह लोग स्नान करते हैं, लोग आते जाते हैं। तो इस प्रकार से जो गंगा नदी है वो क्या कर रही है? वह त्रिवेणी का मतलब होता है गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ अपने किनारों पर लहराते हुए बहती हैं। इन नदियों का संगम और प्राकृतिक सुंदरता हर जगह फैलती है, जिसकी शोभा क्या हो रहा है? जगमग छटा निराली पग पग छेड़ रही है। ऐसी सुंदरता जो है हर जगह शोभा बढ़ा रही है, धरती की शोभा बढ़ा रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कितना सुंदर भूमि शब्द का प्रयोग करके जो है 4 शब्दों में ही पूरी कविता को यहाँ पर गढ़ा गया है, बनाया गया है। आप देखेंगे, पुण्य भूमि मेरी, वह पुण्य भूमि का मतलब है पवित्र भूमि है। और भूमि को कैसा बताया गया? पुण्यमयी, पावन बनाया गया है, जहाँ पर कवि का जन्म हुआ। और वही उसकी मातृभूमि है, जिसे वह गर्व से अपनाता है। और वह जन्मभूमि भी है, वह स्वर्ण के समान हमारी प्रिय है और मातृभूमि है जहाँ हमने जन्म लिया। झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। कितना सुंदर तरीके से कवि कहता है कि जो झरने हैं वो कहाँ? झरने कौन से होते हैं? जो पहाड़ों से गिरते हैं पानी, उसको हम झरना कहते हैं। और जिनकी पहाड़ियों में और चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में। और क्या कर रहा है? इस भूमि में घने जो है सुंदरता है, और सुंदरता होने के साथ साथ पहाड़ियों के जो है झरने झर रहे हैं, पहाड़ियों से पानी गिर रहा है और झाड़ियों में चिड़िया चहक रही हैं, मस्त हो रही हैं। आप देखेंगे कि ये बच्चे तिरंगा लेकर कितने खुश हो रहे हैं। आप सभी को भी अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए। अब अगली पंक्ति में कवि क्या कहता है कि अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनवन संवारती है। इस भूमि पर घने आम के बगीचे हैं और जहाँ कोयल अपनी मधुर आवाज़ में गाती है, यहाँ की ठंडी और सुगंधित हवा शरीर को ताज़ा और तन मन संवारने का मतलब है शरीर को पावन कर देती है और मन को स्पष्ट कर देती है। अगला है कि वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पर कवि क्या कहता है? कवि कहता है यह भूमि जो है धर्म और कर्म की भूमि है। यह भूमि कवि की जन्मभूमि और मातृभूमि भी है। इसके बाद आगे देखो कितना सुंदर है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। ये ऐसी भूमि भारत भूमि है जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ। यह ऐसी जन्मभूमि है जहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ। यह ऐसी जन्मभूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई और ऐसी पुनीत गीता सुनाई। पुनीत का मतलब
जो सुने वह भी पावन हो जाए और जो समझ जाए वो भी पावन हो जाए। यहाँ पर एक अगली पंक्ति है कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया, क्या दिया सिखाया, क्या सिखा दिया। गौतम बुद्ध के बारे में सभी जानते हैं कि जो है शुद्धोधन के घर एक ऐसा पुत्र का जन्म हुआ जिसने संसार को क्या कर दिया, संसार का यश भी बढ़ाया, नाम बढ़ाया और जग को दया का भाव सिखाया। लोगों पर दया करनी चाहिए। और आगे कभी कहता है कि यह जन्मभूमि मेरी, यह बुद्ध भूमि मेरी, यह मातृभूमि मेरी, यह जन्मभूमि मेरी। यहाँ सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि यह भूमि कैसी है, युद्ध की भूमि है। हमारी भारत भूमि ने बहुत सारे युद्ध देखे हैं। यह बुद्ध गौतम बुद्ध की भूमि है और यह मातृभूमि मेरी, ये माता है हमारी, इसलिए ये मातृभूमि है और इस पर हमने जन्म लिया, इसलिए यह मेरी जन्मभूमि है। तो सभी बच्चे एक बार सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में भी जानते हैं कि इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ। उस समय जन्म कब हुआ, 1906 में, लगभग 125 साल पहले हुआ। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य यानी कि अधिकार था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय था देशभक्ति, भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ चर्चित रचनाएं हैं, कुछ गाना हैं, कविताएं हैं कि बड़े चलो और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, जो आप हिंदी की कविताओं में पढ़ते होंगे। ऐसी प्यारी कविताएं उन्होंने लिखी हैं। तो आप सभी लोग ऐसे महान कवि को भी नमन कर सकते हो और अपनी भारत भूमि को सत सत नमन कर सकते हो। तो सभी बच्चों पहले कविता पढ़ना, उस पाठ को समझना, इसके बाद आगे की वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तरों को भी बहुत सरल तरीके से समझाऊंगी। थैंक यू।